बताई गई है। इंडिया न्यूज के लिए लाजपत सोनीपत से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा से खबर है, गैस पाइपलाइन में रिसाव से हड़कंप मच गया है। दरअसल भूतेश्वर रेलवे पुल के पास गैस पाइप लाइन में रिसाव हो गया है। वहीं आपको पता है, पुलिस बैरियर लगाकर वाहनों को रोका गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार गैस पाइपलाइन से रिसाव को रोकने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार मौजूद हैं। गैस पाइपलाइन से जो रिसाव हो रहा है उसको रोकने में जुटी हैं। भूतेश्वर रेलवे पुल के पास में ये गैस पाइपलाइन है जहां से रिसाव हो रहा है और पुलिस बैरियर लगाकर अब वाहनों को भी रोके हुए है, क्योंकि अब संवेदनशील पूरा मामला हो जाता है। गैस जब वहां पर रिसाव हो रहा है, ऐसे में बेहद ज्यादा जल्दी आग भी पकड़ सकती है। बेहद ज्यादा सूझबूझ वहां पर पुलिस को दिखानी पड़ रही है। पुलिस ने बैरियर्स लगा दिए हैं और वाहनों को फिलहाल रोका जा रहा है। और ये जो रिसाव लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है पाइपलाइन से, उसको रोकने की भी पूरी कवायदें की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया है रिसाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां वहां पर लगातार मौजूद और इस रिसाव को रोकने के पूरे काम में जुटी हुई है। भूतेश्वर रेलवे पुल जहां पर ये गैस पाइपलाइन में रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी देखो, आपको दिखा रहे हैं। अफरा-तफरी का माहौल है, आसपास स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने बैरियर भी लगा दिया है। और जानकारी लेंगे, वीर नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, अचानक से पाइपलाइन में ये रिसाव कैसे हुआ, कैसे ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ था, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके से रिसाव को रोकने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है वो मथुरा के भूतेश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो रेलवे पुल के समीप की है। यहाँ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा वहाँ खुदाई की गई थी और खुदाई के दौरान जो गैस की जो पाइपलाइन थी वो वहाँ लीकेज होने से वहाँ लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और इसकी जैसे ही सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लिए तत्परता बरतते हुए पुलिस की टीम वहां पहुंची और तत्काल जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको वहां बुलाया गया। जिस तरीके से, क्योंकि ये पॉश इलाका है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण मंदिर नजदीक है, इसे हाई सिक्योरिटी जोन भी कहा जाता है। और ऐसी जगह पर नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली कि पहले से ही वहां चिन्हित थी कि यहाँ होकर ये गैस की पाइपलाइन जा रही है और वहां इतनी गहराई तक खुदाई क्यों की गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जरूर पुलिस की तत्परता से बच गया है, लेकिन जिस तरीके से वहां नगर निगम के जो कर्मचारियों की जो लापरवाही है, क्योंकि पहले से ही वहां जो बल्ब लगे हुए थे उनके माध्यम से उनको वहां चिन्हांकन पहले से ही था, उसके बावजूद वहां खुदाई की गई। अगर वहां जरा सी भी चिंगारी अगर उठती तो भयावह यानी कि बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से वहां गैस का रिसाव हुआ, पुलिस ने वाहनों का जो आवागमन है वो बैरियर लगाकर रोक दिया था और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको तत्परता से वहां बुलाने के बाद हालात पर कंट्रोल किया और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पाइपलाइन को ठीक कराने में जो इंजीनियरों की जो टीम है वो वहां बुलाई गई। अब जो देर रात तक जो टीम है वो वहां इस पूरे पाइप को ठीक करने में जुटी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां लापरवाही वो मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी ये सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही वहां रेड क्रॉस के निशान है वो वहां लगाए गए, तो उसके बावजूद वहां आखिर क्यों की गई, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही वहां थी। क्योंकि जिस तरह अगर वहां कोई जरासी भी कोई सिगरेट का अगर ज्वलंत पदार्थ वहां अगर होता तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जाता। बड़ी जो आग की जो घटना है वो वहां हो सकती थी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल गैस रिसाव होने से ही हो गया था। इसकी सूचना क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पुलिस को लगी है, पुलिस ने तत्परता से इंजीनियर की यानी सुरक्षा एजेंसी की जो टीम है अलग अलग टीमों को वहां बुला लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहां तैनात किया गया। हालांकि पूरी तरीके से मामले को कंट्रोल में कर लिया। अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल, वाकई वीर, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हादसा देखने को मिला है, जिस तरीके से वो रिसाव की जो पूरी घटना देखने को मिली, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा वहां पर पेश नहीं आया, क्योंकि बेहद ज्यादा ज्वलनशील ये पूरा रिसाव रहता है। ऐसे में जरा सी आग की चिंगारी और बेहद बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। सूझबूझ रही है पुलिस की, जो वहां पर जल्द से जल्द यहाँ पर रिसाव को रोका गया है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गैस का रिसाव हुआ था तत्काल उसे कंट्रोल कर लिया गया। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। कहीं किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, इसका भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ये घटना जो है देर रात्रि की और देर रात्रि को जो सुरक्षा से जुड़ी जो एजेंसियां उनको वहां बुलाया गया। हालांकि अब फिलहाल जो मार्ग है उसका आवागमन सुचारू कर दिया गया, लेकिन फिर भी पाइपलाइन है और पाइपलाइन को
इंजीनियर की जो है वो वहां अभी भी कार्य करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कृष्ण जन्मभूमि के पास का ये मार्ग और वहां पर ये पूरी घटना पास ही है जन्मभूमि, और वहां पर क्योंकि संवेदनशील इलाका ऑलरेडी ये हो जाता है, पॉश इलाका भी है, जिस तरीके से आपने बताया, ये वाकई बेहद बड़ी लापरवाही रही है। ऐसे में खुदाई किस वजह से की गई थी वीर? देखिए, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सीवर का वहां काम करने में जुटे हुए थे, और वहां जिस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों से जो खुदाई का जो कार्य है वो वहां किया जा रहा था, और इस खुदाई के चलते ही ये जो पाइपलाइन है वो वहां लीकेज हुई। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी है वहां पहले से जब निशान लगा हुआ था उस निशान की ओर इनका ध्यान नहीं गया, और ये लापरवाही के चलते ही जो पाइपलाइन जो है वो मशीन से डैमेज हुई, और डैमेज होने के बाद जैसे ही वह गैस का रिसाव हुआ तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मार्ग को रोकना पड़ा, बैरियर वहां लगाने पड़े। बैरियर लगाने के बाद और जो मार्ग है वो सुचारू रूप से बंद कर दिया गया। अगर कहीं कोई ऐसे कोई वाहन चालक हो या कोई आम नागरिक हो, अगर कोई वहां सिगरेट का अगर जरा सी भी अगर चिंगारी वहां होती तो निश्चित बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जाता, बड़ा हादसा हो सकता। और जहां ये जो पाइपलाइन लीकेज हुई है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त हैं वो वहां दर्शन पूजन करने के लिए आते रहते हैं। और जो आबादी क्षेत्र है, अगर वहां जरा सी भी लापरवाही रहती प्रशासन की तो निश्चित ही बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया सकता, वहां बड़ा हादसा हो जाता। जी बिल्कुल वीर, पास ही रेलवे का पुल है तो पास ही रेलवे स्टेशन भी होगा, तो क्या कुछ इम्पैक्ट रेलवे पर भी देखने को मिला था, और क्या सड़कें भी बंद करनी पड़ी थी? देखिए, बिल्कुल सड़कें जरूर प्रशासन ने बंद कर दी, बैरिकेड वहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने मार्ग को बैरिकेड लगा करके ही बंद किया है, और सभी वाहनों को जो वाहन वहां से गुजर रहे थे उन्हें रोक दिया गया था, और आम लोगों का आवागमन बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उससे यानी कि 10 से 12 फीट ऊंची जो रेलवे का जो पुल है वहीं से रेलवे की जो ट्रेन है वो गुजरती हुई नजर आती है। रेलवे स्टेशन की अगर दूरी की बात करें तो करीब 1 किलोमीटर वहां से दूरी है रेलवे स्टेशन की, और नजदीक ही कई स्कूल भी वहां बने, कई गेस्ट हाउस है, कई मतलब पूरा जो इलाका है वो भारी आबादी क्षेत्र का है। और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जो इलाका है वो हाई सिक्योरिटी जोन में भी आता है। हाई सिक्योरिटी जोन के चलते क्योंकि वहां चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती रहती है, जैसे ही वहां गैस का रिसाव हुआ तत्काल प्रभाव से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए और तुरंत वहां जाकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, एम्बुलेंस को, तो तमाम जो उपकरण है वो मौके पर पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों को बुलाया गया, तत्काल प्रभाव से गैस जहां से रिसाव हो रही थी उन पाइप को जोड़ने का काम एजेंसियों के द्वारा किया गया। देखिए, तत्काल प्रभाव से गैस का रिसाव तो रोका गया है, लेकिन एक्शन की क्या तैयारी? जो ये लापरवाही है, जो पूरी चूक देखने को मिली है जिससे बेहद बड़ा हादसा हो सकता था, उसको देखते हुए क्या कुछ एक्शन की तैयारी? देखिए, बिल्कुल अभी तक इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अब तक जो मामला सामने आया है इसमें नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अब ये जांच का विषय, जांच के बाद किसकी क्या जिम्मेदारी प्रशासन स्तर से तय की जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नगर निगम की टीम के द्वारा ये काम किया जा रहा था, उनकी मशीनों से ये खुदाई की जा रही थी, और मशीन आता है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।